नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास हम आपके सामने लगातार ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो हिंदुस्तान के मन में है, ऐसा हमको लगता है, और उन्हीं मुद्दों पर हम आपको अपनी बात रखने का, बोलने का मौका देते हैं। आज का मुद्दा भी ऐसा है कि आखिर एक सेलिब्रिटी होने के नाते सलमान खान को ऐसी सहूलियत मिली है कि 13 साल मुकदमा चला और 13 साल के लंबे अंतराल के बाद सलमान खान को 2 घंटे में बेल मिली। लेकिन पिछले 7 सालों से 70 महीने से करीब साध्वी प्रज्ञा जेल में है। आरोप सिद्ध होना तो दूर, आरोप पत्र तक दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा को अपने पिताजी के मृत्यु के बावजूद और खुद के गंभीर कैंसर के बावजूद भी बेल नहीं मिली है। क्या यह न्याय है? अगर यह न्याय है तो आखिर अन्याय अलग से क्या है, यह हम आज के बिंदास में पूछना चाहते हैं। और इसलिए आज के पूरा 1 घंटा हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपसे भी चाहेंगे कि बेखौफ होकर बात करें। मैं आपको बता दूं कि हम न्याय व्यवस्था पर उंगली उठाना नहीं चाहते, ना इसकी उठाने की मीडिया के द्वारा ऐसी परंपरा है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जब लोग की मन की बात, जब राष्ट्र के मन की बात किसी मंच पर नहीं बोली जा सकती, तो बिंदास का मंच इसके लिए हमेशा तैयार होता है। और इसीलिए आज का यह मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए। इस मुद्दे को हम कोई हिंदू मुस्लिम रूप नहीं दे रहे। हम सलमान खान को कोई कम्युनल मुसलमान नहीं मानते, बल्कि वो सेकुलर मुसलमान है, ये मानने में भी हमें कोई हर्ज नहीं है। उनके घर में एक बहन का नाम हिंदू भी है, वो गणेश उत्सव भी करते हैं, और उनके इंसानियत पर हम सवाल नहीं उठा रहे। हम इस देश के उस न्याय व्यवस्था पर सवाल उठा रहे जो 2 आंखों से देखती है और कहने के लिए अंधी है। मुद्दा देखते हैं। शराबी दबंग खान और हिट एंड रन मामले का आरोपी सलमान खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा होने के बाद भी सलमान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 48 घंटों की अंतरिम जमानत दे दी थी और जेल के सलाखों के पीछे जाने से 2 दिन के लिए बचा लिया था। सलमान को जैसे ही 5 साल की सजा मिली, सलमान के चाहने वाले हवन और पूजा करने लगे। उन लोगों के आंसू उस परिवार के लिए क्यों नहीं बहे जिनकी पूरी जिंदगी इस हादसे में चली गई। और शराबी सलमान इंसान है तो क्या वो गरीब जो उस रात सड़क पर सो रहा था वो इंसान नहीं था? इन सभी सवालों के साथ हमारा सवाल ये भी है कि सलमान खान को महज 3 घंटे में ही जमानत कैसे मिल गई? अगर कोई आम नागरिक होता तो क्या उसे भी 3 घंटों के अंदर छूट मिल जाती? इस पूरे प्रकरण में एक ऐसा शख्स था, रविंद्र पाटिल, जो पूरे मामले में चश्मदीद गवाह था और कोर्ट ने उसकी गवाही को अपने फैसले का आधार बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि मुंबई पुलिस के सिपाही की 4 अक्टूबर 2007 को मौत हो चुकी है। रविंद्र की मौत से पहले इस पूरे मामले में अपना बयान बदल लेने के लिए काफी दबाव था। सलमान के दबाव के कारण रविंद्र पाटिल को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को सलमान की ओर से परेशान किया गया था। और अब तो सलमान खान जेल भी नहीं जाएंगे और सलमान खान को बेल मिल गई। लेकिन हम एक और सवाल उठा रहे हैं कि सलमान खान तो अब जेल नहीं जाएंगे, लेकिन 2008 से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जेल में बंद है और उन पर अब तक आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हो पाया और बिना आरोप पत्र के साध्वी प्रज्ञा जी को जेल है। आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को करीब 84 महीने हो गए, किसी ने साध्वी प्रज्ञा जी की सुध नहीं ली। आज उनकी हालत जेल में काफी गंभीर बनी हुई है और उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है और उनका इलाज तक ठीक से नहीं किया जा रहा। ये कहां का न्याय है कि एक तरफ सलमान को बेल हो जाती है और दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा जी बिना आरोप पत्र के जेल में कैद हैं। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमको बोलना है। हमारे साथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी की बहन प्रतिभा जी जुड़ गई है। प्रतिभा जी, बिंदास में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का मुद्दा है कि आखिर सारे आरोप साबित होने के बावजूद सलमान खान को 2 घंटे में बेल मिलती है और साध्वी प्रज्ञा जी को 70-72 महीने के बाद भी बेल नहीं मिलती, जबकि कोई आरोप पत्र ही दाखिल नहीं है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा लगता है हाँ, सीधा हमारे सिस्टम की कमी है। ये
देश की लचर बचर कानून व्यवस्था की कमी है, उससे शिकायत है मुझे कि एक महिला होने के बावजूद भी, एक साधु सन्यासी होने के बावजूद भी, जिन्होंने इतनी तकलीफें हैं उनको, इस सब के बावजूद भी न उन्हें किसी भी ग्रेड पे उन्हें बेल नहीं मिलती है, ना उनके स्वास्थ्य के हिसाब से हमने जब बेल मांगी है तब भी नहीं मिली है, और ना ही उनके इतने सालों तक कोई आरोप साबित न होने के बावजूद भी उन्हें बेल नहीं मिली है। लेकिन एक व्यक्ति जिस पर सारे आरोप साबित हो चुके हैं, सब कुछ उनका सामने आ चुका है, उसके बाद भी उनको बेल मिल जाती है, तो ये सीधी सीधी हमारे सिस्टम की कमी है और इससे ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये सब घटना के बाद आपको आपके समर्थकों की, बाकी समाज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है? हमारे जो भी चाहने वाले समर्थक हैं, जो भी हमारा हिंदू समाज है, वो काफी आहत है कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इस प्रकार से एक सलमान खान की बात नहीं है, कितने खान आएंगे और कितने संजय दत्त आएंगे और कितने जयललिता, कितने कनिमोझी, पूजी स्पेक्ट्रम के मामले में जितने भी हैं, उन सबको जिन पे बड़े बड़े आरोप सिद्ध हो चुके हैं, उन सबको तुरंत बेल मिल जाती है। इस से हम हिंदू हैं, ये भी हमारा एक बड़ा कसूर है। दरअसल हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जो हिंदू विरोधी हो, जो सारे हिंदू विरोधी हो, वही सांप्रदायिकता नहीं है, और अगर हिंदू विरोधी है तो वही सांप्रदायिकता नहीं है, ऐसा परिभाषित किया गया है। इसलिए जितना हिंदुओं का विरोध किया जाए उतना ही हमें निष्पक्ष माना जाएगा। ये भी एक फैक्टर काम करता है। बिल्कुल। इस फैक्टर के साथ साथ अभी जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि साध्वी प्रज्ञा जी के ऊपर मकोका जो लगाया गया है, उसके वो सारी चीजें नहीं थी जो मकाऊ को लगाने के लिए होनी चाहिए, उसके बावजूद भी महीना बीत गया है, आपके लिए कोई राहत की अभी तक खबर नहीं है? जी नहीं, ऐसा हो जाने के बाद कि कोर्ट का फैसला आ गया है कि उन पर मकोका लागू नहीं होता है, फिर भी उनकी जो तकलीफें थी, जो बंधन है, वो पूरी तरह बने हुए हैं। और इसका एक कारण आपको मैं बता दूं, ये सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने कभी भी, जब वो एक समाज सेवक थी और जब वो सन्यासी हो गए हैं, कभी भी उन्होंने पद और धन को प्राथमिकता नहीं दी है, सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है, इसलिए ऐसा हुआ है। अदरवाइज उनके पास भी आज बहुत सारा पैसा होता तो उनकी भी बेल तो कम हो जाती। बिल्कुल, उनके लिए भी सालवे खड़े होते, चार्टर फ्लाइट लेकर जाते। धन्यवाद। मैं आपसे दोबारा भी हम बात करेंगे और हम इस मुद्दे को आने वाले दिनों में लंबे सीरीज के तौर पर भी उठाएंगे, क्योंकि ये कैसा न्याय है, एक व्यक्ति पर 13 साल मुकदमा चलता है। वैसे तो ऐसी घटना को 13 साल पहले क्यों लगने चाहिए, लेकिन 13 साल लगने के बावजूद, सारे आरोप साबित होने के बावजूद 2 घंटे में बेल, और एक तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिनको 72 महीने हो गए हैं जेल में है, कैंसर से पीड़ित है, गंभीर पीड़ित है, इसके बावजूद भी बेल नहीं। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो, हाँ जी, मैं संयोगिता त्यागी बोल रही हूँ गाजियाबाद से। बोलिए संयोगिता। और कल मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ है ये सुनने के बाद कि सलमान खान को बेल हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आदरणीय न्यायालय से ये पूछना चाहती हूँ, हम भी न्यायालय पर भरोसा करते हैं पूरा, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात से कि हमारे साधु संतों का इतना बड़ा अपमान, जिस पर एक भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं है, और उसको इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और बेल का तो सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो उसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सलमान खान में ऐसी कौन सी खूबी है कि जिस पर सारे के सारे आरोप सिद्ध हो गए हैं, और उसके बावजूद भी क्षण भर के अंदर उसको बेल मिल जाती है। तो आप प्लीज बताइएगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ इस बात को सोचकर कि हम अपने ही देश में हमारे हिंदुओं का इतना बड़ा अपमान, हमारे साधु संतों का इतना बड़ा अपमान। तो बताइए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम लोग बहुत परेशान हैं। हम न्यायालय से जानना चाहते हैं कि कैसा न्याय है, आप ये कौन सा न्याय कर रहे हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि जनता का आपसे बिल्कुल विश्वास उठ जाए कि आप ऐसा ही न्याय देंगे? हमें ऐसा न्याय नहीं चाहिए। अगर ऐसा न्याय आप करते हैं तो आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा और बताना होगा कि आपने सलमान खान को किस लिए इतनी जल्दी रिहाई के लिए बोल दिया,
जबकि उसके ऊपर सारे के सारे आरोप भी सिद्ध हो चुके हैं और सब लोग जानते हैं कि उसकी गलती है, उसने जीवन लिया है। उसने आप छोटी मोटी बात नहीं है किसी का जीवन ले लेना, चाहे कोई सड़क पे सोए चाहे कोई घर में सोए। एक जीवन का जाना, एक आत्मा का जाना बहुत बड़ी चीज होती है। और इस विषय को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि एक आत्मा गई है, जिस व्यक्ति की मौत नहीं आई थी उसकी व्यक्ति की मौत सलमान खान की वजह से हुई है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और प्रज्ञा दीदी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उनका तो आज तक एक आरोप सिद्ध नहीं है, तो उनको क्यों प्रताड़ित किया गया? उनको क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? आप उनको बेल क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल सही योगिता जी, क्या आपको ये लगता है कि जैसे सलमान खान के पास धन दौलत इतनी बड़ी थी कि उन्होंने हरीश साल्वे को कुछ मिनटों के अंदर दिल्ली से मुंबई में उपस्थित किया और सारे ही मुंबई के जितने बड़े बड़े वकील थे दिल्ली मुंबई के हायर कर दिए। आज भी एक तरफ जब मुंबई में सुनवाई चल रही थी उसी समय दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भी उनके पास वकीलों की फौज खड़ी थी सब कुछ करने के लिए। क्या ये पैसे का भी बहुत बड़ा इसके पीछे खेल है, ऐसा आपको लगता है? जी, मुझे बहुत बड़ा इसमें षड्यंत्र लगता है पूरा। मैं तो न्यायालय से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या वो षड्यंत्र में शामिल है? आप बताइए, पैसा और पहुंच इतनी बड़ी चीज है कि आप अगर इतना गलत काम करते हैं, आप किसी का जीवन ले लेते हैं और आपकी पहुंच की वजह से क्षण भर में आप छूट कर चले जाते हैं। साधु संतों के पास तो इतना पैसा है नहीं, तो क्या इसीलिए आप हमारे साधु संतों को प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो गरीब हैं, वो केवल देश के लिए मर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं सोचा है? बताइए, अगर फिल्म इंडस्ट्री के पास इतना पैसा है और आप तो बढ़ावा दे रहे हैं। न्यायालय जी, आदरणीय न्यायालय जी, आप इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कल को फिर कोई मार देता है, ये तो फिर आराम से मारेंगे, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप इस तरह से इन्हें छोड़ देते हैं तो ये तो रोज क्राइम करेंगे। ये क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्राइम है। इस पे आप, इस विषय पर आपको सोचना होगा और इनको सजा देनी होगी। यदि आप सजा नहीं देते हैं तो हम हिंदुस्तानियों को बहुत ज्यादा दुख होगा। हमें अपने ही न्यायालय से गुहार लगानी पड़ रही है, हमारे लिए शर्म की बात है ये बहुत ज्यादा। बिल्कुल, धन्यवाद। सुजाता जी त्यागी जी हमसे बात कर रही थी गाजियाबाद से। हम इस मुद्दे पर और भी लोगों से कहेंगे कि आप अपनी मन की बात जरूर कहिए, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांधी है न्याय देवता ने, लेकिन न्याय देवता सलमान खान को कैसे पहचान लेती है? ऐसे कितने आरोपी होंगे जो क्यू में है, कतार में है और उनका नंबर नहीं आता क्योंकि छुट्टियां शुरू होने वाली है। न्यायालय को अगले कुछ महीने गर्मी की छुट्टी रहेंगी, तो उन लोगों को कहा गया कि छुट्टी में अभी न्यायालय बंद है, छुट्टी के बाद आपकी केस लेंगे। लेकिन सलमान खान की केस को टॉप प्रायोरिटी पर छुट्टियां शुरू होने के पहले सलमान खान को भी गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए छुट्टी दे दी गई है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलिए। हेलो, मैं डॉक्टर स्मिता वशिष्ठ बोल रही हूँ। बोलिए स्मिता जी। मेरा ये मानना है कि सलमान खान के लिए जो बेल हुई है ये सरासर गलत है। इस एंगल से भी कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं संविधान की, फंडामेंटल राइट्स की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, लेकिन कहाँ जहाँ पे एक आम आदमी के लिए आप लोग इतनी सारी बातें रखते हैं, इतनी सारी की राइट्स की बात है, उनके लिए भी नहीं सोच रहे हैं। और वहाँ कहाँ सेलिब्रिटी के साथ आप सारे सेलिब्रिटी आ गए इस कॉज के लिए कि किसी के जान के बदले आप किसी को सेव कर रहे हैं, लेकिन जान के बदले आप किसी को लाइफ इस तरह से छोड़ना, ये हमारे कानून के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की एक जो बढ़ती हुई साख है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि हमारे यहाँ जस्टिस की व्यवस्था क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े, हम उनके पास भी चाहेंगे। आप स्काइप पर भी कॉल करके वीडियो में अपनी बात को कह सकते हैं। इस मुद्दे को हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर भी देख सकते हैं, वहां पर अपने मतों को व्यक्त कर सकते हैं, प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज पर और हमारे ट्विटर अकाउंट सुदर्शन न्यूज टीवी पर भी आप अपनी प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं। आपकी सारी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति हम यहाँ स्क्रीन पर दिखाएंगे और फेसबुक पर भी, हमारे सारे सोशल मीडिया के हैंडल पर भी बहुत बड़े पैमाने पर इस विषय की चर्चा छिड़ी हुई है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? देखिए, सलमान खान एक बहुत बड़ा स्टार है और उसकी पॉपुलैरिटी से कोई भी अछूता नहीं है। सब जानते हैं कि उसका स्टारडम कितना ज्यादा बड़ा है, लोग उसके कितने ज्यादा बड़े फैंस हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि उनकी वो दुआएं काम कर गई। सलमान के ऊपर सारी चीजें साबित हो चुकी हैं, चाहे वो ड्राइविंग से लेकर के हो, चाहे उसके भागने से लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज से लेकर के हो, बट शायद उसका, आप उसे जुगाड़ कह सकते हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है, वो उसकी जुगाड़ की वजह से हो या उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से हो कि आज उसको बेल मिल गई है,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जेल के अंदर जिनके खिलाफ अभी भी कोई भी क्राइम साबित नहीं हुआ है, कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ है। आप हाफिज को ही ले लीजिए, बट स्टिल वो जेल में है। लेकिन सलमान को आज बेल मिल गई, क्योंकि एक तो आप ये कह सकते हैं कि उसने बहुत बड़ा लॉयर हायर कर रखा था। भाई सेशन कोर्ट में अगर उसका केस जाता है तो ऑलरेडी लोग हाई कोर्ट में पहले से ही मौजूद रहते हैं कि अगर वहां से जमानत नहीं मिली तो हम हाई कोर्ट में अप्लाई कर देंगे, हाई कोर्ट में अगर जमानत नहीं मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो हो सकता है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स इतना जुगाड़ करके नहीं चले, या उनके पास उनकी इतनी हैसियत नहीं हो कि वो इतना सारा तामझाम अपने लिए लेकर के चले। सलमान की थी, इसलिए आज सलमान को जमानत मिल गई। बहुत सारी चीजें सलमान की सबके सामने हैं, सबको पता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं उसको उसका डिफेंसिव पक्ष इतना ज्यादा मजबूत था कि आज वो जमानत पे बाहर है। बिल्कुल, धन्यवाद। सलमान खान के पास दुआओं के साथ दौलत है, साध्वी प्रज्ञा के साथ दुआ तो है लेकिन दौलत नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि दुआ काम नहीं करती, लेकिन दौलत नहीं है। हिंदू समाज ने छोड़ दिया है, जैसा होगा देखा जाएगा। क्या क्या हो रहा है इस हिंदुस्तान में, बड़ी ही दुख की बात है। आखिर इस देश के मीडिया का भी रोल न्याय व्यवस्था पर एक इफेक्ट करता है। सलमान खान आरोपी होने के बावजूद सलमान को सलमान जी और उसके हर बहन और भाई और हर फैन को रोते बिलखते दिखाकर इस देश के मनोभाव पर और न्याय व्यवस्था पर भी निश्चित तौर पर न्यायालय हमारे मीडिया ने प्रभाव डाला है। यह प्रभाव साध्वी प्रज्ञा निर्दोष होने के बावजूद यही मीडिया उनको आतंकवादी कहता है, यही मीडिया उनको हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवादी कहता है। और आरोप सिद्ध होने के बावजूद सलमान खान और ऐसे लोगों को, जयललिता को तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं। आरोप साबित होने के बावजूद इनको यूं बेल मिल जाती है क्योंकि इनके पास फेंकने की ताकत है। हम आपको इस घटना पर पूरी डिटेल का ये पैकेज भी दिखाते हैं। आज हमारे देश में हर तरफ सलमान के चाहने वाले सलमान को जेल ना हो इसकी दुआ कर रहे हैं, और सलमान के करोड़ों फैंस बस यही चाहते हैं कि सलमान बच जाए। देश की जनता में फिल्मी कलाकारों के लिए दीवानापन केवल सलमान के लिए नहीं है, बल्कि शाहरुख खान, आमिर खान और सभी कलाकारों के लिए देखी जा सकती है। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत के लिए तो पूरे देश में पागलपन देखा जा सकता है। रजनीकांत को लोग कई जगहों पर पूजते हैं और भगवान मानते हैं। इसी तरह सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी उनके चाहने वाले पूजते हैं। अमिताभ बच्चन के आज सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए दीवाने रहते हैं। बात केवल रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की नहीं है, करीब हर फिल्मी सितारे को देश की जनता इसी तरह से चाहती है। ये पागलपन केवल फिल्मी सितारों के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के लिए भी है। और आज जब सलमान खान को सजा मिल रही है तो उनके चाहने वाले सड़कों पर उतर आए और पूरे देश की जनता सलमान को जेल ना हो इसके लिए प्रार्थना कर रही है। और एक ने तो अपनी जान देने की कोशिश भी की। जब सलमान को सजा मिली तो लोगों की आंखों से आंसू निकले। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये कि जब हमारे देश के सैनिक सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेते हैं और देश की रक्षा में अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर देते हैं, तब देश की जनता इतनी बड़ी मात्रा में सड़कों पर उतरकर आंसू क्यों नहीं बहाती? जब सेना का जवान आतंकवादियों से दो चार होता है तो हमारी भावनाएं उन जवानों के लिए क्यों नहीं सामने आती? जो पागलपन और चाहत हम फिल्मी पर्दे के झूठे नायकों के लिए दिखाते हैं, वो चाहत और दीवानगी इन सैनिकों के लिए क्यों नहीं? आज हम फिल्म के झूठे नायकों को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। हम अपने देश की सेना के जवानों को अपना आदर्श क्यों नहीं मानते? देश की जनता को ये समझना होगा कि आज हम जिस तरह फिल्मी सितारों का अंधानुकरण करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, इसके बजाय देश के लिए मरने वाले वीर सैनिकों को अपना आदर्श मानना चाहिए। ओम वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे। वर्मा जी, घटना को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि आम लोग जो भी जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं वो जेल जाते हैं, जबकि भारत का कानून सभी के लिए एक समान है। और इस तरीके की घटना को देख करके कई लोग स्तब्ध हैं। हालांकि वो सलमान खान अभिनेता हैं और अभिनेता होने की वजह से उनके साथ लोगों का जुड़ाव लगा हुआ है, इसलिए कई मामलों में ऐसा कहा जा रहा है कि जो है सो उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए और उनको तुरंत जमानत भी दे दी गई थी। लेकिन एक अपने देश में सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि सलमान खान ही आखिर क्यों?
बाकी जो लोग बंद हैं, जेलों में बंद हैं, उन्हें क्यों नहीं जमानत मिल रही है? तो इस तरीके की चीजें बराबर सवाल पर सवाल उठ रहे हैं लोगों को, और इस बारे में न्यायपालिका को इस बारे में सोचना होगा कि पक्षपात क्यों बढ़ता जा रहा है। वर्मा जी, आपने भी ऐसे किसी खबर को पढ़ा और रिपोर्ट किया होगा कि न्यायालय ने छुट्टी देने के बावजूद, सजा भुगतने के बावजूद, कोई 5 रुपए का स्टैंप पेपर पर स्टैंप लगाकर, रेवेन्यू स्टैंप लगाकर जेल में साइन करने के लिए नहीं है। इसलिए महीनों और सालों कुछ कैदी जेल में बंद पड़े हैं। उनको बाहर निकालने के लिए सोचने का भी वक्त हमारे व्यवस्था के पास नहीं है, लेकिन सलमान के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि सलमान खान के साथ जिस तरीके का जो नरमी बरती जा रही है, अगर ये नरमी बरती जा रही है तो बिल्कुल उसी तरीके की नरमी एक आम भारतीय के साथ भी बरती जानी चाहिए। और अगर नहीं बरती जा रही है, पहले भी कहा गया है कि कानून हर व्यक्ति के लिए, इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति से भी आता हो, कानून उसके साथ कोई भी पक्षपात नहीं कर सकता। यह पक्षपात किया जा रहा है तो ये इससे कई लोग, हो सकता है कि जो उनके फैंस हैं उनको उन्हें कुछ अच्छा लग रहा हो, लेकिन एक देश का बड़ा वर्ग ये बार बार सोच रहा है कि यह पक्षपात किया जा रहा है, और इस तरीके से असंतोष की भावना निकल करके सामने आती है, और जिसका जो है सो प्रतिक्रिया भी लोग इस तरीके की फिर सामने ला करके देते हैं, जो कि विध्वंसक होता है। बिल्कुल। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सलमान खान के चित्र को जलाया जा रहा है, पोस्टर को जलाया जा रहा है। जिन जिन प्रोडक्ट का वो कैंपेन करते हैं उन प्रोडक्ट को भी लोग जला रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको सलमान खान के दोस्त ने, अभिजीत भट्टाचार्य ने, ये कहा कि ये कुत्ते हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री का गरीबों के प्रति ये प्रेम है, ये रवैया है, ये दृष्टिकोण है, तो ध्यान रखना यही वो लोग हैं जो आपके चित्रों को, आपके पोस्टर को अपने सीने पर लगा के घूमते हैं, आपके लिए पागलपन दिखाते हैं, आपके लिए विष पेते हैं, आपके लिए जान देने की बात करते हैं, आपको भगवान से बड़ा मानते हैं, और जब आपके ऊपर आती है तो आप इसको कुत्ता मानते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। मैं दर्शक हूं और मैं ये हमेशा देखता हूं, भी मैं देख रहा हूं सलमान खान जैसे अपराधी को बेल मिल गई है, और प्रज्ञा ठाकुर जो कि निर्दोष है और उनको सजा दी जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ होना चाहिए बिल्कुल। देश में क्या हो रहा है? ये आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? ये पार्शलिटी हो रही है, वोट बैंक बनाने के लिए सब हो रहा है, मुसलमानों का वोट अपने तरफ करने के लिए सारी प्रक्रिया हो रही है, और इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। सारे नेता इसके पीछे लगे हुए हैं इनको बचाने के लिए, अपराधी को। चलिए, धन्यवाद। ये न्याय व्यवस्था के ऊपर सीधा सीधा सवाल है। उनको भी इन जन भावनाओं का आखिर संज्ञान लेना पड़ेगा। आखिर क्यों नहीं वो भी ये सुने कि देश ऐसे निर्णयों के बाद क्या बोलता है उनके बारे में। ये बिंदास के द्वारा इस देश के न्याय व्यवस्था को आंखें खोलने के लिए मजबूर करने वाला एक कार्यक्रम है, और अगर इसको आंखें खोल के न्याय व्यवस्था देखेगी तो कम से कम आने वाले दिनों में किसी साध्वी प्रज्ञा को जेल में सड़ना नहीं होगा। नहीं तो सड़ने वालों की संख्या तो इतनी ज्यादा है कि अगर उनकी कथाओं को शुरू करे तो रोज का कई घंटों का चैनल का कार्यक्रम उस पर चल सकता है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रही है। सलमान को बेल और साध्वी प्रज्ञा को जेल क्यों, यह आज का बिंदास है। और इस बहाने इस देश की न्याय व्यवस्था, जिसको कि लोग आंधी कहते हैं, वास्तव में आंधी है या दो दो आंखों से अलग अलग देखती है, यह सवाल है। ऐसे भी कुछ लोग और जादूगर होते हैं जो आंखों पर काली पट्टी बांधने के बावजूद भी कंप्यूटर को देख सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है उनको लोग जैसे कलाबाज कहते हैं,
वैसे इस देश की न्याय व्यवस्था को भी कलाबाजी आने लगी है, और वो भी अलग अलग आंखों से अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग न्याय की बात कर रही है। आखिर ऐसी घटनाओं की तरफ देखकर ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि मेरे इस हिंदुस्तान में सारे लोगों के लिए समान न्याय है, समान दृष्टि है, समान स्थिति है? समान तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ विषम है। ऐसे में आवाज नहीं उठाए तो चुप कैसे बैठे? दिखाते हैं सलमान के केस से जुड़े हुए कुछ और तथ्य। 28 सितंबर 2002 सलमान खान की सफेद टोयोटो अनियंत्रित होकर अमेरिकन बेकरी में जाकर घुस गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 1 की मौत हुई। सलमान खान भाग गए थे। 29 सितंबर 2002 सलमान खान पर आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज किया गया। 29 सितंबर 2002 इसी दिन सलमान खान को कोर्ट में इस मामले में बेल मिल गई। 2 मई 2003 कोर्ट ने सलमान की उस दलील को खारिज किया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगे सारे आरोपों को खारिज करने की बात कही थी। 3 अक्टूबर 2007 हिट एंड रन केस मामले के चश्मदीद गवाह रविंद्र पाटिल की मौत हो गई। 24 जुलाई 2013 सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का चार्ज लगाया गया। हालांकि सलमान खान के फैंस उनसे प्यार बहुत करते हैं, पर उनकी इमेज बदल गई। 8 मार्च 2015 सलमान खान के दिवंगत बॉडीगार्ड से जुड़े सबूतों को कोर्ट में पेश करने की मांग की गई। 12 मार्च 2015 केस में एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी ने कहा कि मौकाए वारदात पर सलमान खान मौजूद नहीं थे और वो भाग गए थे। 10 अप्रैल 2015 दूसरे पक्ष ने केस में सलमान खान को गैर इरादतन हत्या के लिए कम से कम 10 साल जेल की सजा की मांग की। 6 मई 2015 सलमान खान को हिट एंड रन मामले में दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने माना कि उन पर लगे सारे इल्जाम सच हैं। वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे और इसी दिन सलमान को 2 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई। 8 मई 2015 सलमान खान को बेल मिल गई और शराबी सलमान को कोर्ट ने दी राहत। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सिग्नल करें आपको, ऐसा शुरू हो जाना। आज का जो निर्णय ये हुआ है सलमान खान के लिए भारतीय कानून पर, व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ हम देख रहे हैं बिना आरोपों के सालों साल लोग जेल में बंद हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तुरंत एक सेलिब्रिटी होने के कारण सलमान खान को तुरंत ही सजा भी होती है, सजा सस्पेंड भी हो जाती है और जमानत भी मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा, आसाराम बापू, ऐसे अनेकों अपराध लोग जिन पर कोई भी आरोप पत्र भी साबित नहीं हुआ, ऐसे लोग जेल में बंद हैं। निश्चित रूप से यह हमारी कानून व्यवस्था पर प्रश्न है या दोहरा कानून दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना। बोलिए, क्या कहना है आपको? मतलब कानून उनके जेब में है, गरीब बेचारे वो फंसे रह जाते हैं, उनको जमानत नहीं मिलती। यहाँ 13 साल के बाद एक तो रिजल्ट फैसला आया, 3 घंटे में उनको जमानत मिल गई, फिर 2 दिन के बाद फिर पूरी तरह से जमानत मिल गई। तो ये तो रुतबा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि कानून उनकी जेब में है। इससे तो यही साबित हुआ ना कि भाई अमीर लोग कुछ भी कर लें, किसी का मर्डर कर लें, कुछ भी कर लें तो वो आराम से रहिया हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर वही आप लोग दिखा रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा वाला भी, तो सही बात है कि इतने सालों से वो जेल में है, उन पर सुनवाई नहीं हो रही, उनको जमानत नहीं मिल रही है। इधर इनका 13 साल का केस चलता है, फिर तुरंत इनको 2 घंटे 3 घंटे में अंतरिम जमानत मिल जाती है, उसके बाद फिर बेल मिल गया आज। तो ये तो सरासर गलत है ना, इंसाफ कहाँ हुआ? फिर तो गरीब तो फिर उम्मीद भी ना करे। अब हम लोग को यही था कि अदालत से उम्मीद रहती है, अब अदालत से भी उम्मीद नहीं रही। वहाँ भी अमीर और गरीब का फर्क वहाँ भी देखने को मिल रहा है। और जो लोग खुश हो रहे हैं वो देशभक्त नहीं है, देश हित में नहीं सोच रहे। वो लोग जो खुश हो रहे हैं कि सलमान होगा बड़ा स्टार, ठीक है, फिल्म बनाता है, करता है, ठीक है, मगर ऐसा थोड़ी होता है कि कानून उसके लिए नहीं है। बिल्कुल, समानता का आखिर चित्र कहाँ है, समानता की स्थिति कहाँ है और समानता का भाव भी कहाँ है? आखिर एक ही दिन में निर्णय, सारे निर्णय, सजा भी, बेल भी और उसके बाद सजा को स्टे भी, और आप घर पर है। क्या हो रहा है? कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी कॉल को
इस नंबरों पर करके अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। अभी जो सलमान खान को बेल मिली है, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था घेरे में आती है। मैं कानून व्यवस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन एक प्रश्न भी होता है कि देश के जो असली हीरो हैं वो तो जेलों के अंदर हैं, और जो नकली हीरो उनको बेल मिल रही है। ये देश की कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह अंकित करती है। और मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं कि जो रविंद्र पाटिल जो सलमान खान का गवाह था, उस व्यक्ति ने अपनी नौकरी खोई, अपना करियर खोया और अपना जीवन भी खोया, लेकिन वो आज। चलिए, धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं साध्वी प्रज्ञा जी से जुड़े हुए ये कुछ तथ्य। प्रज्ञा ठाकुर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की बेटी है। साध्वी प्रज्ञा हिंदू राष्ट्र की विचारधारा में विश्वास करती है। प्रज्ञा बचपन से ही अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करती आ रही हैं। साध्वी ने इतिहास में मास्टर की डिग्री हासिल की है। प्रज्ञा ठाकुर 1993 से 2000 तक आरएसएस की महिला विंग की कार्यकर्ता रही। साध्वी प्रज्ञा ने 2007 में स्वामी अवधेशानंद के साथ काम करना शुरू किया। प्रज्ञा ठाकुर दुर्गा वाहिनी की सक्रिय कार्यकर्ता रही। प्रज्ञा ने वंदे मातरम जन कल्याण समिति की स्थापना की। प्रज्ञा ठाकुर को 29 सितंबर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट में आरोपी बनाया गया। 19 जून 2009 को मुंबई पुलिस ने साध्वी पर 4000 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी। प्रज्ञा ठाकुर को 10 अक्टूबर 2008 को अरेस्ट किया गया। साध्वी को महाराष्ट्र आतंकवाद रोधक दस्ते ने अरेस्ट किया। साध्वी प्रज्ञा को गैर कानूनी तरीके से 14 दिन तक रिमांड पर रखा गया। मजिस्ट्रेट के सामने अरेस्ट की गलत तारीख बताई गई। साध्वी को 10 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने 24 अक्टूबर बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2011 को साध्वी को बेल देने से इनकार कर दिया। साध्वी को कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता माना। साध्वी प्रज्ञा सिंह को अरेस्ट किया गया। कैसे? उनको कहा गया कि हमें आपसे बात करनी है और आप यहाँ आ जाइए। पुलिस ने फोन किया। एक ईमानदार हिंदुस्तानी होने के नाते साध्वी प्रज्ञा जी वहां पर चली गई। वहां जाने के बाद उनको गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने हाजिर करना पड़ता है। 14 दिनों तक 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और उसके बावजूद उनको किसी भी प्रकार की मीडिया को, उनके घर वालों को या किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद कोर्ट के सामने पेश करके कहा गया कि इनकी गाड़ी मालेगांव बम विस्फोट में यूज की गई थी, जो कि बहुत पहले बेची जा चुकी थी, लेकिन उस गाड़ी के आधार पर इनको मकोका लगाया गया। उसके बाद 3 बार दुनिया के पास जितने भी फॉरेंसिक टेस्ट करने के जितनी भी टेस्ट होती है, वो सारी टेस्ट 3 बार हुई और उसके बावजूद साध्वी प्रज्ञा योग के आधार पर अपने आप को कंट्रोल कर सत्य नहीं बता रही है। यह कोर्ट में सरकार की तरफ से दलील दी गई और तब से लेकर अब तक 72 महीने करीब हो गए हैं। साध्वी प्रज्ञा जी जेल में है और कोई भी उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। और सलमान खान, जयललिता, इन लोगों को एक दिन में सब कुछ बेल मिलती है, बल्कि ये जेल का बोर्ड भी पढ़ने का इनको जरूरत नहीं पड़ती है। आसाराम बापू से लेके शंकराचार्य से लेके असीमानंद जी से लेके तमाम लोग जेल में हैं, लेकिन इनके बारे में कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। कारणों पर नजर डालते कि आखिर क्या कारण है। कारण न्याय प्रणाली का लचर होना, जिस कारण साध्वी प्रज्ञा आज तक जेल में बंद है और सलमान को बेल मिल गई। सलमान खान का फिल्म अभिनेता होना और लोकप्रिय होना, जिस कारण सलमान को बेल मिल गई। प्रशंसकों का भारी मात्रा में सड़कों पर उतरकर सलमान का समर्थन करना, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से सलमान को इसका लाभ मिला और साध्वी प्रज्ञा सिंह के लिए किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अपने केस को सही साबित करने के लिए सलमान खान का बड़ी मात्रा में पैसे खर्च करना और अपने पक्ष में फैसला करवाना, और साध्वी के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। 13 साल तक मामले के फैसले में देरी होना, जिस कारण सरकारी पक्ष का प्रभाव कम हो गया और फैसला सलमान के पक्ष में आ गया। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद।
जी, जो इस तरीके की जो सलमान खान के लिए कानून ने जो दया दिखाई है, ये सरासर जो है नाइंसाफी है। क्योंकि जहां पर इतने सारे लोग जो हम जेल के अंदर हैं, उनकी तो बेल आज तक नहीं हो पाई। मगर यदि सलमान खान एक इतने बड़े पैसे वाले हैं और एक अभिनेता हैं, उनकी जो इस तरीके के जो अभी आपने जो केस देखा, उसमें जो है उस केस के आधार पर सजा की जगह तुरंत 2 मिनट में बेल मिल गई, ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत समय से जो हमारी एक साध्वी प्रज्ञा जो कैंसर रोग से पीड़ित है, उनको भी बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपना इलाज करा सके। ऐसे तमाम कई लोग हैं जो जेल के अंदर पड़े हैं, जो निर्दोष हैं, और जो निर्दोष होने के बाद भी जो बीमार हैं, उनको भी मिलना चाहिए। मगर ऐसे लोगों को आप इतनी जल्दी बेल दे देते हैं, जो हमें दिखाई देता है कि हमारे कानून की आंखों में जो पट्टियां बंधी हुई है, वो कहीं ना कहीं जो है पट्टी इतनी गहरी हो गई है कि दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर सरासर बिल्कुल सत्य क्या है, ये भी न्याय व्यवस्था को नहीं दिख रहा है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आप हर बार इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं जिससे युवाओं में एक नया आक्रोश पैदा होता है। इस बार जो आप मुद्दा लेकर आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा बड़ा सवाल यह है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आखिर सलमान खान के साथ इतनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्यों की जा रही है? मतलब वो अगर करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर एक्सीडेंट कर दे तो उसके साथ न्यायिक हिरासत किया जाता है, उसके साथ टॉर्चर किया जाता है, 10 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये एक तरह का प्रश्न चिन्ह है हमारी कानून शासन प्रणाली पर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और मेरा यही सवाल है कि आखिर सारे लोग उसके लिए रो रहे हैं, उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने उनसे जाकर हाल पूछा जो सलमान की गाड़ी के टायरों के नीचे कुचले गए थे, जिनका खून गाड़ी के टायरों में लसड़ गया था? बिल्कुल, धन्यवाद। परिणाम देख लेते हैं कि ऐसा होता है तब क्या परिणाम होते हैं। देखिए, इसी तरह से देश में निर्दोषों को जेल होती रहेगी और गुनहगार जेल से बाहर घूमते रहेंगे। देश में इसी तरह अपराधी खुलेआम घूमते रहे तो देश की शांति भंग होगी और अराजकता फैलेगी। राष्ट्र की छवि विश्व स्तर पर खराब हो जाएगी, जो देश के हित में नहीं है। साध्वी प्रज्ञा की हालत और ज्यादा खराब होगी और कहीं ना कहीं साध्वी जी के साथ अन्याय होगा। देश में लचर कानून व्यवस्था और ज्यादा खराब हो जाएगी, जो राष्ट्रहित में नहीं है, जिससे देश में अशांति का माहौल व्याप्त होगा। कुछ नागरिकों की भी प्रतिक्रिया हम आपके सामने दिखाते हैं। देखिए, हम जो गरीब लोग हैं, सड़कों पर रहने वाले, क्या हम लोगों का जीने का अधिकार नहीं है? सरकार इस पर कड़ी से कड़ी ये करे। सलमान खान को जो कोर्ट से छोड़ा गया है, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको जो सजा दी गई है 5 साल की, उसको दी जाए। ये बहुत गलत है। सिर्फ माननीय न्यायालय द्वारा एक अभिनेता को ये छूट दी गई है, एक दोषी को छूट नहीं दी गई। न्यायालय को देखना चाहिए था कि वो अभिनेता नहीं है बल्कि एक गरीब का हत्यारा है। उसने 4 बेगुनाहों को जख्मी किया है, इसलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी। अदालत को तो चाहिए था, न्यायालय को, कि उसको 10 वर्ष की सजा देती, लेकिन आज न्यायालय ने जो उसको जमानत दी है वो बेगुनाह जो जिनकी हत्या की गई है और जिनको जख्मी किया गया, उनके जख्मों पर नमक छिड़का गया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए सर। आज का जो समय है, जो आज की देश की स्थिति है, ऐसा लगता है जैसे कि जो हिंदुत्व के लोग हैं या जो साधु संत हैं, उन्हें जेल हो जाती है, सिर्फ आरोप लगते हैं, सिद्ध भी नहीं होते हैं। और जिन लोगों पे आरोप सिद्ध हो जाते हैं, कोर्ट ये कह देती कि दोषी हैं और उनको यहाँ तक कह दिया जाता है कि सजा मिल भी जाती है, फिर उसके बाद भी उनको बेल मिल जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? बिल्कुल यही हमारा सवाल है, और इसलिए आज हम आपके सामने इस बिंदास बोल को लेकर आए हैं कि आखिर ऐसा व्यवहार क्यों? कहाँ है समानता के तत्व, कहाँ है संविधान और कहाँ है व्यवस्था? अगर यही व्यवस्था है तो फिर अव्यवस्था किसे कहते हैं? यही न्याय है तो अन्याय किसे कहते हैं? और अगर ऐसा ही अन्याय चलता रहा तो देश के प्रति लोगों के नजरिए में विरोधाभास क्यों नहीं आएगा? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। हाँ,
ये जिस तरीके से सलमान खान को बेल मिली है ये बिल्कुल गलत है। सलमान खान जैसे जिन्होंने उसको एक ड्राइवर की मौत हो गई, उस मौत के जिम्मेदार के लिए सारी मीडिया ने दिखाया कि सलमान खान के परिवार रो रहा है, उसके भाई रो रहा है, उसका बहन रो रही है। इससे मतलब क्या है? ये दिखाना चाहिए कि न्याय की जीत हुई है। लेकिन जैसे सलमान खान को जैसे वो जिन्होंने एक हिरन तक को नहीं छोड़ा और एक व्यक्ति की मौत तक हो गई, उनको बेल देना मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ। दूसरी तरफ ऐसे ऐसे साथी प्राची जी हैं और प्रज्ञा साध्वी हैं, उनको जेल में पड़ी हैं, आज तक उनको रिहाई नहीं हुई। ये बिल्कुल सरासर गलत है। जो ऐसे जो सलमान खान है जिनसे पूरा समाज सीखता है, जिनसे पूरा युवा वर्ग सीखता है, अगर ऐसे सलमान खान ऐसे हीरो को अगर छोड़ दिया जाएगा तो समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उनको ऐसे लोगों को बिल्कुल सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को ध्यान रखे कि अगर किसी की मौत होती है, अगर शराब के नशे में वो गाड़ी को चला रहे हैं, अगर वो किसी से मौत होती है तो उसकी नजर में, कानून की नजर में सब एक होना चाहिए। चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, कोई भी खान हो, कोई भी व्यक्ति हो, उनकी नजर में कानून सबकी नजर में एक होना चाहिए। बिल्कुल। और आपने जो कॉलर ने, मैं सुधारने के लिए कहूँगा और आगे के कॉल भी ये ध्यान में रखे कॉलर कि हम फिल्मी सितारों को हीरो नहीं कहते। वो सितारे उनके माया नगरी के जरूर है, लेकिन उनको हीरो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देश के बच्चे और उभरने वाली पीढ़ी पिछले 50 सालों से यही गलती कर रही है कि पर्दे पर काम करने वालों को तो हम हीरो कहते हैं और सीमा पर मरने वालों को हम हीरो नहीं मानते हैं। इस देश में ऐसे कितने लोग हैं जो समाज के लिए समाज में काम करते हैं। समाज में IITN गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया और कहीं दूर जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर आदिवासी वनवासी लोगों के लिए काम करते हैं, वहाँ जाते हैं, अपनी जीवन खपा देते हैं। उन लोगों को हीरो नहीं माना जाता, उनको पुरस्कार नहीं मिलते, क्योंकि वो कला क्षेत्र को नहीं रिप्रेजेंट करते। लेकिन हम किन को हीरो मानते हैं यह हमको तय करना पड़ेगा और इसलिए ऐसे शब्दों का दुरुपयोग भी रोकना पड़ेगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं कहना चाहता हूँ सर, ये हिंदू धर्म के खिलाफ सर साजिश हो रही है। सर ये सलमान खान को मतलब सर 13 साल पुराना मामला और सर 5 मिनट में बेल मिल जाती है। सर ये बिल्कुल सर साजिश है सर। और हमारे साथ भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के सर आज वर्षों से जेल में है, सर उनको भी जमानत मिलनी चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए सर। धन्यवाद। आखिर जमानत मांगने का संविधान अधिकार है, जिसको हम भी मानते हैं कि जमानत मांगने का अधिकार है, जितनी बार जैसे मांगने का अधिकार है वो मांग सकते हैं। वो सलमान नहीं कोई भी हो, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन आप किसी के जमानत की डेट को सब कुछ जल्दी छोड़कर आकर रिपोर्ट करते, सुनते हैं और निर्णय भी देते हैं, और कुछ लोगों की जमानत की डेट देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। यह क्या हुआ? हमारे साथ भगवान जी जुड़े हैं, जो बहनोई है साध्वी प्रज्ञा जी के, जो इस मैटर को देख रहे। भगवान जी ने अपना, जब से घटना घटी है, पूरा व्यावसायिक और सारा पारिवारिक जीवन इनका भी डिस्टर्ब हुआ है। ये साध्वी जी की सेवा में लगे रहते हैं, उस कानूनी प्रक्रिया में उलझ गए हैं। भगवान जी क्या कहेंगे आप? मूल रूप से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में जो हमारी कानून व्यवस्था है, जिस प्रकार से राजनीतिक व्यक्तित्व का या चरित्र का ह्रास हुआ है, उसका असर अभी प्रत्यक्ष रूप से हमारे कानून व्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। मैं इसका उदाहरण इस तरह आपको बता सकता हूं कि एक बार मैं बेल लेने के लिए महाराष्ट्र हाईकोर्ट में एप्लीकेशन किया, उसकी 37 डेट चली, मुझे 37 डेट अटेंड करना पड़ा एक बेल के लिए। और वहां के न्यायाधीश महोदय ने एक बार केवल एक शब्द सरकार से पूछ लिया कि आप क्यों नहीं बेल देना चाहते हैं, क्या साध्वी की जान लेना चाहते हैं? दूसरे दिन ऐसे न्यायाधीश महोदय का वहां से ट्रांसफर हो जाता है। मेरे साध्वी जी के मैटर पर जब भी कहीं पर मैटर चला, किसी कोर्ट में चला, यदि किसी जज ने थोड़ी सी भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई, सुनने के लिए, डिसीजन के लिए नहीं, केवल मैटर सुनने के लिए किसी ने यदि उत्सुकता दिखाई, तो ऐसे जज का दूसरे दिन ट्रांसफर हो जाता है और बेंच बदल जाता है। बेंच बदलने के बाद स्थितियां यह होती है कि लंबे समय तक डेट पर डेट यह पढ़ते जाता है। उनको यह ध्यान नहीं रहता है कि
पेशेंट जो एप्लीकेंट जो है वो मरणासन्न है, एक संक्रमित ऐसे बीमारी से ग्रसित है कि किसी भी समय उनकी मौत हो सकती है। ऐसे समय में भी एक तरफ बेल का विरोध किया जाता है और दूसरी तरफ जो दोषी है, हम साध्वी जी के ऊपर आज तक कोई भी आरोप सिद्ध होने जैसी बात नहीं आई है, अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी उनको जेल के अंदर रखा जाता है। हम बेल बार बार मांगते हैं, हम बेल नहीं दिया जाता है मरणासन्न होने पर भी, और जबकि दोषी व्यक्ति है दूसरी तरफ। हालांकि यह तुलनात्मक कोई बात नहीं है, हम साध्वी की तुलना अभी किसी भाड़ से करने वाले नहीं है। नहीं, हम भी नहीं कर रहे हैं भगवान जी, हम भी कोई तुलना सलमान खान की नहीं कर सकते। हम तो केवल केस की तुलना कर रहे हैं कि आखिर ऐसी घटना कैसी है। मैं आपको एक सवाल भी पूछना चाहूंगा। पिछले दिनों मैंने अखबारों में पढ़ा था कि साध्वी प्रज्ञा जी की जो माता जी है वो बहुत ही गंभीर बीमारी से भोपाल के किसी छोटे से हॉस्पिटल में है, क्योंकि ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था शायद आपकी तरफ से नहीं हो पाई। उनको मिलने के लिए भी न्यायालय ने साध्वी जी को केवल 1 घंटे की छुट्टी दी थी। क्या ये सच है? बिल्कुल सही है। साध्वी जी की माताजी के लंग्स 80% खराब हो चुके हैं। अभी उनकी रिकवरी का तो कहीं कोई चांस ही नहीं है। ऐसे में उनको एक वास्तव में स्थितिगत आपने जिक्र कर दिया, अपनी स्थिति के अनुसार उनको एक छोटे से हॉस्पिटल में रखा और हम कोर्ट में गए। वहां का उस हॉस्पिटल का डॉक्टर का स्पष्ट सर्टिफिकेट आया कि उनका लंग्स इस तरह से खराब हो चुका है और डॉक्टर ने हमें कह दिया कि अब इनको हॉस्पिटल में रखना बेकार है, आप घर पर ले जाइए, वहां सेवा कीजिए, जितने कर सकते हैं वही आपकी अब सार्थकता है, हॉस्पिटल में रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में कोर्ट गया, ऐसे सर्टिफिकेट को लेकर के कोर्ट गया और हमें कोर्ट के द्वारा, न्यायाधीश महोदय के द्वारा 1 घंटा मिलने के लिए, ऐसे समय में जबकि मरने जैसी स्थिति बनी हुई थी, उस समय कोर्ट के द्वारा, और वो भी 4 दिन घुमाने के बाद, सेम डे हमें परमिशन नहीं मिला, सेम डे जज साहब ने परमिट नहीं किया। हमने दूसरे दिन भी प्रयास किया उनको अर्जेंट मैटर लगाने के लिए, लेकिन उस मैटर को भी जज साहब ने टाल दिया कि नहीं, हम इसको उसी समय सुनेंगे। और सुनते कुछ बिल्कुल मैं यह कहूं कि जज साहब के ऊपर पता नहीं ऊपर से या तो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं या कोई ऐसे अंकुश होते हैं, कोई अंतर मन में भय होता है जिसके कारण वो निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाते हैं। उनका निर्णय हमेशा पक्षपूर्ण होता है, पक्षपातपूर्ण होता है, प्रेशर में होता है और अनैतिक कहें और व्यावहारिक निर्णय होता है उनका। बिल्कुल। मैं आपसे एक और घटना की याद दिलाना चाहूंगा। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब साध्वी जी के पिताजी का अंत हुआ था तो उनको खबर भी लेट मिली और बेल के लिए भी कुछ दिन लगाने पड़े। वो घटना भी जरा बताइए तो देश को पता तो चलेगा कि क्या होता है। जी, साध्वी जी के पिताजी की मृत्यु उनके कैंसर होने के बाद हमने जो न्यूज सुनी, उसके बाद अटैक आया और उस अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई। ऐसे समय में भी हमें पहले तो उनके दाह संस्कार कार्य में जाने के लिए साध्वी जी को परमिशन दिया गया। अंतविधि में नहीं दिया गया? अंतविधि में नहीं दिया गया? अंतविधि में नहीं दिया गया। अंतविधि में हमें स्पेशल कोर्ट से हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट के जज ने स्पेशल कोर्ट के जज को लतार लगाई कि यह कौन सा निर्णय। उन्होंने यह दलील अपने ऑर्डर में लिखा था कि साध्वी जी जो भोपाल से अपने पितृगृह पिता के घर को जाएगी तो उसमें सरकार के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो सरकार के ऊपर बोझ, आर्थिक बोझ डालना यह उचित नहीं है। अब आर्थिक बोझ एक तरफ तो आप 65 की 68 करोड़ रुपए एक कसाब के ऊपर खर्च करते हैं, उस समय सरकार को आर्थिक बोझ, आर्थिक क्षति नहीं होती है। लेकिन अंतिम समय में पिता की अंतिम यात्रा में जाने के लिए और उनके श्राद्ध विधि में जाने के लिए सरकार एक स्पेशल कोर्ट का यह दलील आता है। जब न्यायाधीश महोदय यह कहते हैं कि
अंतिम विधि में जाएंगी तो लाखों रुपये खर्च होते हैं। तो ऐसे खर्च से बचने के लिए उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। और हाईकोर्ट उसी फैसले को हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय है उन्होंने असंगत बता करके, लेकिन इसका मतलब साध्वी जी अपने पिताजी की अंत यात्रा को नहीं अटेंड कर पाई। अंतिम यात्रा को अटेंड करने के लिए जो अंतिम दिन का अंतिम कार्यक्रम होता है, पंडितों का, पुरोहितों का, परिवार के सारे लोगों का जो पगड़ी रस्म होता है, उस पगड़ी रस्म में वो उपस्थित नहीं हो पाई, क्योंकि हाईकोर्ट जाना और वहां से ऑर्डर लेकर के आना, जेल जाना, जेल की प्रक्रिया पूरी करना, इसमें इन प्रक्रियाओं में इतना समय लगता है कि हम जो उचित समय था, जिस समय पर उपस्थित होना चाहिए, उसमें नहीं हो पाए। रात वो लगभग 6 बजे पगड़ी रस्म पूर्ण हुआ और हम लोग 10:30 से 11 बजे साध्वी जी को लेकर के उनके गाँव जा पाए। तो धन्यवाद भगवान जी, मैं समझ सकता हूँ आप भी भावना विवश हो गए हैं और ये स्थिति ऐसी है ही। एक तरफ साध्वी प्रज्ञा जी को अपनी माता को मिलने के लिए 1 घंटे 60 मिनट का टाइम, वो भी 3-4 दिन कोर्ट में लगाने के बाद, और पिता की अंत यात्रा के लिए इसलिए टाइम नहीं मिलता क्योंकि कोर्ट साहब को, जज साहब को लगता है कि सरकारी पैसे का खर्च होगा। ये कैसा न्याय है? एक तरफ सलमान खान, एक तरफ जयललिता को तो केवल डायबिटीज के कारण एक बीमारी बताई गई और छुट्टी दे दी गई। ऐसे कितने वीआईपी है, आज तमाम सारे लोग बाहर घूम रहे हैं। सुरेश कलमाड़ी हो, कितने नाम लिए जा सकते हैं। ये नाम वो हैं जिनके ऊपर तगड़े और साक्ष्यों के साथ आरोप है, लेकिन ये बाहर है क्योंकि कानून इनके लिए समान है, लेकिन वो समानता देश के अन्य लोगों के लिए नहीं है, साधु संतों के लिए नहीं है, और खास करके आज हम बात उठा रहे हैं वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए बिल्कुल नहीं है। आपको दिखाते हैं क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए उपाय आपके सामने। उपाय, न्याय प्रणाली में सुधार करना चाहिए और सबके साथ समान रूप से न्याय करना चाहिए, जिससे असल अपराधी को सजा मिल सके। साध्वी प्रज्ञा के केस को फिर से ओपन करके सुनवाई करनी चाहिए और बिना आरोप पत्र दाखिल किए साध्वी प्रज्ञा को जेल में नहीं रखना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा की खराब तबीयत का जल्द से जल्द सही उपचार करना चाहिए, जिससे साध्वी प्रज्ञा को आराम हो और जल्द से जल्द न्याय मिल सके। सलमान खान को किए गए अपराध के लिए सजा मिलनी चाहिए, जिससे आम जनता में कानून का डर बना रहे और वो कानून तोड़ने की गलती ना करें। तो ये उपाय होने चाहिए, लेकिन ऐसे उपाय हो रहे क्या? नहीं हो रहे। क्या कहते हैं सलमान खान के केस के पीड़ित, सुनिए। अभी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उसको मान लिया अगर सजा हो जाएगी तो जो हमारा पैर टूटा हुआ, जो हमारा 13 साल बेकार हो गए हैं, उससे तो मतलब हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ना पैर सही हो जाएगा और ना हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो मैं यही चाहता हूं कि जो है हमारा पैर जो है टूट गया है और उससे जो है मतलब सजा भी ना हो और हमारा जो है परेशानी जो है मतलब जो 13 साल बेकार हुए वो हमारा मतलब सही से मतलब कटे। सन 2002 28 सितंबर तकरीबन मैं 10-11 बजे के टाइम वहाँ सोने गया और सो गया। फिर उसके बाद 2 और 3 के बीच में एक बहुत बड़ी आवाज़ आई और उसके बाद में सलमान खान बाहर निकला। फिर जो है मैं गाड़ी के नीचे से बाहर मतलब बेकरी वाले ने मुझे निकाला। बाहर निकाला तो सलमान खान और 2 आदमी उसके साथ में और थे, और उसके बाद में एक रिक्शा वाले ने सलमान खान को उसके घर पहुंचा दिया और बेकरी वाले और पुलिस वाले जो है तब तक पहुंच गए थे और पुलिस वाले जो है मुझे वहां बाबा अस्पताल पहुंचा दिए। मैं ये चाहता था कि उन्हें सजा भी ना हो और हमारी जो बाकी की जिंदगी वो अच्छे से कट जाए। कोई मदद नहीं मिली है। जो कोर्ट से मुझे 1,80,000 मिला था वही मिला है। ये स्थिति है। एक तरफ करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं और बड़े बड़े महंगे महंगे तगड़े वकील लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस देश के उन गरीबों को जो पीड़ित है उनको पैसे भी नहीं दिए जा रहे। कई का तो ये कहा गया कि वो पीड़ितों का कोई अपना मिला नहीं, कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला नहीं, इसलिए उन तक हम पहुंच नहीं पाए। कुत्ते की मौत मारते हैं और ऊपर से कुत्ते कहते हैं। ये इस देश के सेलिब्रिटी और उस पेज 3 लोगों का कल्चर है। और एक तरफ अपना पैर टूटने के बावजूद 13 साल बाद माफी देने वाला आम आदमी है। उस आम आदमी हिंदुस्तानी के मन में आज भी न्याय के प्रति आशा है, लेकिन
इस देश के न्याय को खरीद सकने वाले के लोगों के पास मस्ती है, जो कि न्याय को खरीद कर लात मारने की हिम्मत रखते हैं। और दुर्भाग्य से हिंदुस्तान का कोई भी इसके खिलाफ नहीं बोलता है। कोई न्यायालय से डरता है तो कोई सेलिब्रिटी से डरता है। जब ये कार्यक्रम मैंने फेसबुक पर अनाउंस किया तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि अगर सलमान खान जैसे के खिलाफ कार्यक्रम करोगे तो कल कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का आदमी तुम्हारे चैनल में शो में नहीं आएगा, क्योंकि सारे लोग सलमान के साथ है। मैंने कहा मैं वैसे भी कभी किसी फिल्म वाले को बुलाता नहीं, ना बुलाऊंगा। सत्य का साथ देने वाला सलमान का साथ देने वाले से ज्यादा बड़ा होता है, भले वो किसी भी इंडस्ट्री से हो। इसको मैं मानता हूं, भले हो इस देश का आम आदमी भी क्यों ना हो। और इसलिए सलमान का साथ देने वाले फिल्म सिटी और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को देखकर हम कार्यक्रम नहीं बनाते, हम सत्य का साथ देने वाले को देखकर कार्यक्रम बनाते हैं। आज हमने आपके सामने यह मुद्दा रखा, सलमान खान और वर्सेस साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, यह मामला आपके सामने रखा। इस मुद्दे को क्या आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए, आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइए। क्योंकि इस बहाने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अन्याय की बात निकली है तो उसको और दूर तक और अंतिम न्याय तक लेके जाने का विचार हिंदुस्तान ने करने की आवश्यकता है। अगर आप सोचते हैं तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।